अस्सलाम वालेकुम। मैं उसे खालिक इंशाल्लाह आप लोग ठीक-ठाक होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और किसी परेशानी में मत डाले। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ जिस तरह के हमारे पाकिस्तान में इतनी फस्तायत फैली हुई, इतनी परेशानी फैली हुई है, इतना बुरा आलम है क्या हम सोच नहीं सक आप आपको हम बता नहीं सकते। सबसे पहले तो ये देखें आप मुर्गी आज से 6 महीने पहले 500 रुपए थी, आज मुर्गी मिल रही है 900 रुपए। बताएँ कोई कौन इतनी इस्तिताअत रखता है जो 900 रुपए की मुर्गी ले। पहले तो गोश्त की तो कीमतें वैसे भी आसमानों पर हैं। और क्या हुआ, क्या मुर्गियाँ आनी बंद हो गई या मुर्गियाँ पलनी बंद हो गई या मुर्गियों का क्या मसला हो गया, मुर्गियाँ कहाँ सप्लाई हो रही हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। वही मुर्गियों की कीमत जो 500 थी आज 1000 पे पहुँच गई है। लोग इतने परेशान हैं इन चीज़ों से कि उनको भी समझ में नहीं आ रहा। कोई बहुत बुरा हाल है। फिर कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा सस्ताई कर दी है। हमें तो भई कहीं सस्ताई नज़र नहीं आती। आप लोगों को तो हर चीज़ मुयस्सर आ जाती घर बैठे। हर चीज़ आपको नहीं पता बाहर के रेट क्या हैं, आपको नहीं मालूम, क्योंकि आपको तो हर चीज़, हर सामान खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आपको क्या पता कि किस तरह से गुज़ारा लोग कर रहे हैं। आपको इससे क्या लेना-देना? आपको तो सिर्फ़ अपने इक़्तिदार की फ़िक्र है। या अब देखें, कल हमारे सदर साहब चाइना के लिए जो तकरीर कर रहे थे, जो भी कह रहे थे, बिल्कुल हमें तो लगा ही नहीं कि ये सदर है, क्योंकि वो इस तरह से पढ़ रहे थे जैसे किसी बच्चे के हाथ में कागज़ पकड़ा दिया गया और वो रीडिंग कर रहे हैं, और बाकायदा वो रीडिंग भी अटक-अटक के कर रहे थे। कि मेरा ख़्याल है अगर कोई बैठा होता उस्ताद तो शायद उनको टोक देता। चूँकि वो सदर हैं इसलिए उनको कोई टोक भी नहीं सकता। वो अल्फ़ाज़ों को बिल्कुल इस तरह बोल रहे थे जैसे उनको पढ़ने के लिए भी दुश्वारी हो रही है। इसलिए कि वो अब लाग़र हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, उनसे चला नहीं जाता, उनसे हिला नहीं जाता, लेकिन उनको सदर के तौर पे खड़ा कर दिया है। ये इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए, ताकि तुम इक़्तिदार से चिमटे रहो, निकलो नहीं यहाँ से। हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते। और खुदा न ख़ास्ता अगर ये तरमीम पास हो जाती और मौलाना साहब डट के खड़े ना होते तो हुकूमत पता नहीं क्या हाल करती, और खामोशी से ये बिल पास कर और खामोशी से बिल पास हो जाता। और हमारे मुल्क में वही होता रहता जो हो रहा है। अल्लाह करे उनको कायम रखे और उनको अपनी बात पे डटा रहे, अगर वो सच्चे पाकिस्तानी हैं तो। सच्चे पाकिस्तानी की यही निशानी है कि अपने कौल व फ़िल पे कायम रहे। और हर मुसलमान, अगर वो मुस्लिम है, ज़ाहिर है, मौलाना है, तो वो शायद अपनी बात पे कायम रहेंगे। इमरान खान पर झूठे मुकदमे बना-बना के ये इन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इलेक्शन छीन लिया, उनसे बल्ला छीन लिया, उनसे सब कुछ छीन लिया, और अब आखिर में ये सब भी छीनने के लिए हर वक़्त छीनने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, किसी तरह पीटीआई को ख़त्म कर दें। इनके बस नहीं चलता, ये करें तो क्या करें? सब कुछ छीन के भी इनको चैन नहीं है। रोज़ाना एक नया बयान लेकर आ जाते हैं, नई बात लेकर आ जाते हैं, जो किसी को पता भी नहीं होती। बैठ के डिसाइड करते हैं कि आज हम कौन-सी चीज़ लेकर बाहर आएँ, और लेके आ जाते हैं, और वो इमरान खान के खिलाफ होती है। इतना नुकसान तो किसी पार्टी को नहीं आप लोगों ने पहुँचाया जितना इमरान खान को, लेकिन वो डटे हुआ है। वो अपनी जगह पे डटा हुआ है और डटा रहेगा। इसलिए कि आप लोगों के इस तरह करने से आप भी परेशान हो चुके हैं, वो शख्स क्यों अभी तक डटा हुआ है। अब लग रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने वाले हैं। अब बहुत जल्द ऐसा होने वाला है, क्योंकि इनकी कभी नहीं बनी और हमेशा इनकी आपस में लड़ाई रही। ये सिर्फ़ इक़्तिदार के लिए एक हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद ये फिर अपनी उसी चीज़ों पे, उसी बातों पे उतर आते हैं, जो इनके अंदर हैं, और लगता है 1 आध दिन में ही एक दूसरे का गिरेबान पकड़े हुए होंगे। अंदर से तो ये बहुत ज़्यादा बुग़्ज़ भर भर के बैठे हुए हैं। लेकिन हम देख रहे हैं ये कब होगा, और जल्दी होने वाला है। मैं कहती हूँ अपने मुल्क को आप लोग चलाएँ इज़्ज़त एहतराम के साथ। अगर आपको एक मुल्क का बागडोर इक़्तिदार दिया है तो उसकी बागडोर को सँभालें। ये हरकतें करके आपको क्या मिलता है? ये परेशानियाँ ला के कौम भी परेशान होती है, सब परेशान होते हैं। खुदा हाफ़िज़।